किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज एक नई जानकारी के साथ हम आए हैं और यह आपको बताएंगे कि बसंतकालीन गन्ने की बुआई किस समय करें जिससे अधिकतम उत्पादन मिल सके और किस विधि से करें, कौन कौन सी खाद डालें और किस तरीके से ट्रीटमेंट करें। एक अच्छा प्लाट हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। हमारे ये किसान सत्य प्रकाश तिवारी जी हैं। यह गन्ना ट्रेंच विधि से बोया गया था और इसको आप देखेंगे गिरा भी नहीं। और इसमें इंटरक्रॉपिंग भी ली गई थी, आलू की, मटर की और चने की इंटरक्रॉपिंग ली गई और सिंगल बड से इसको बोया गया था। अब बात आती है कि अगर वसंत काल में हमको अधिकतम गन्ने का उत्पादन लेना है तो उसका बुआई का जो सबसे महत्वपूर्ण समय है वह कौन सा है। किसान भाइयों, फरवरी के महीने में जितनी जल्दी आप बुआई कर लें, केवल इतना देख लें कि बारिश ना होने वाली हो, आपकी ज़मीन तैयार हो। और ज़मीन तैयार करने का इस समय बहुत अच्छा समय है, गहरी जुताई कर लें। और हम आपको बार बार बताते हैं कि 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई करें। उसका एक कारण है, जहाँ पर अगर ज़मीन में नीचे बालू है वहाँ पर ये गहराई कम कर सकते हैं, लेकिन जो हम गहरी जुताई बताते हैं उसका एक कारण है कि जब आप गहरी जुताई कर देते हैं तो ऊपर जो हमारे मित्र जीवाणु हैं वह नीचे तक चले जाते हैं, ज़मीन को उपजाऊ बना देते हैं। एक फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब हम खेत में पानी लगाते हैं तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ज़मीन के नीचे की जो परतें हैं उसमें पोरोसिटी बढ़ जाती है। इसी तरीके से ज़मीन के नीचे यानी 15-20 सेंटीमीटर से नीचे जो हमारी फास्फोरस है, पोटास है, कापर है, मैग्नीज है, जिंक है, अगर वह फिक्स फार्म में मौजूद है, धूप लगने से, जीवाणुओं के उसके पास जाने से, मिनरलाइजेशन हो जाने के कारण यह तत्व गन्ने के जड़ों को उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरा जो फ़ायदा है कि जड़ें गहराई तक चली जाती हैं, जिससे उनका जो रूट स्फीयर है, राइजोस्फीयर यानी रूट जोन है, वह बढ़ जाता है और ज़मीन से नमी का शोषण और साथ ही में हम अगर दूसरी भाषा में कहें कि घुले हुए पोषक तत्वों का शोषण भी जड़ें आसानी से कर पाती हैं। और चौथा जो फ़ायदा है, अगर ज़मीन में टर्माइट हैं, वाइट ग्रब है या अन्य कोई कीड़ा है जो गन्ने की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है, वह भी इस तरीके से ख़त्म हो जाता है। यानी जब हम गहरी जुताई कर देते हैं तो गन्ने के राइजोस्फीयर को बढ़ा देते हैं, जिससे उसकी उत्पादक जो क्षमता है वह वृद्धि कर जाती है और गन्ने का उत्पादन बेहतर मिलता है। जितने हम आपको अच्छे अच्छे प्लाट दिखाते हैं उसमें यह प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। इसको जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप बेहतर उत्पादन नहीं ले सकते हैं। किसान भाइयों, फिर बात आती है कि अगर हमने ज़मीन तैयार कर ली है यानी खेत तैयार कर लिया है तो उसको भुरभुरा कैसे करें। आप पावर हैरो चला सकते हैं, रोटावेटर चला सकते हैं और डिस्क हैरो चला सकते हैं। पाटा ज़रूर लगाएं ताकि बिल्कुल भुरभुरी जो सॉइल है वह बन सके। जब हम भुरभुरी जो मिट्टी है गन्ने के टुकड़े के ऊपर डालते हैं तब उसका जमाव बेहतर होता है, एक सार होता है। कारण उसका है कि टेम्परेचर बराबर हर पौधे पर लगता है, जिससे बढ़िया जमा होता है। किसान भाइयों, चूँकि फरवरी का महीना सबसे अच्छा महीना है जिसमें हम सबसे बढ़िया गन्ने का उत्पादन ले सकते हैं, इसमें जो ध्यान देने योग्य बातें हैं उसको मैं यहाँ दोबारा बताना चाहता हूँ। किसान भाइयों, गन्ने जो मोटे हों उनको बीज के रूप में चयन करें। हम आपको बार बार कहते हैं कि 2 किलोग्राम वज़न का गन्ना लें। उसका फ़ायदा ये है कि अगर मोटा गन्ना लेंगे उसमें नमी का ह्रास नहीं होगा, यानी नमी जल्दी नहीं जाएगी। स्वस्थ गन्ना होगा तभी उसका वज़न 2 किलोग्राम का होगा। और जो गन्ना आप चयन करें उसकी जो आयु है वह 10 महीने से ज़्यादा की ना हो, जिसको हम बीज के लिए चयन करते हैं। इसको और नयापन लाने के लिए ऊपर का गन्ना बीज के लिए चयन करें, आधा गन्ना ऊपर का बीज के लिए चयन कर लें, नीचे का गन्ना सप्लाई कर दें। किसान भाइयों, जब खेत की आप तैयारी कर रहे हों उस समय यह ध्यान रखें ट्राइकोडर्मा और जिंक आप आखिरी जुताई पर खेत में डाल दें। बुआई की बात आती है, बुआई में ध्यान रखें कि ट्रेंच विधि से गन्ना बोएं। ट्रेंच विधि से जब बोएं फरवरी मार्च के महीने में, अगर अभी मैंने पीछे वीडियो आपको दिखाया था, बड़े ट्रैक्टर से अगर रोटावेटर आप चला सकते हैं तो यह दूरी आप 4.5 फीट तक या 4 फीट तक भी रख सकते हैं। और अगर छोटे ट्रैक्टर चलाना है तो 4.25 फीट की दूरी कम से कम होनी चाहिए, ताकि आसानी से जो बीट मैनेजमेंट का काम है, खरपतवार निकालने का काम है, उसको आप कर पाएँ। बीज शोधन में ये ज़रूरी है कि बाविस्टिन 2 ग्राम
पर लीटर पानी, यानी 1 लीटर पानी में जितने पानी की आपको आवश्यकता हो, माने 100 लीटर पानी की आवश्यकता है तो 200 ग्राम बेबिस्टिन ले लें और उसमें 1 किलोग्राम यूरिया मिला लें, 100 लीटर पानी ले लें और इसमें गन्ने के टुकड़े काट करके भिगो दें आधे घंटे के लिए। गन्ने के टुकड़े को काटने की बात आती है, जब भी गन्ने का टुकड़ा काटना हो बीच से काटें। ये ना हो कि आँख डैमेज होती चली जाए और आप काटते चले जाएं। काटते समय ध्यान रखें, अगर कोई गन्ना लाल सड़न रोग से प्रभावित है उसको उसी समय निकाल दें, तब आपका जर्मिनेशन बेहतर होगा। बोते समय यह ध्यान रखें कि अगर सिंगल बड से बो रहे हैं तो यह दूरी कम से कम 1 फीट होनी चाहिए। अगर डबल बड से बो रहे हैं तो इसको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बो सकते हैं। 2 सेंटीमीटर गन्ने के टुकड़े के ऊपर केवल 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर मिट्टी से ढकें, ज़्यादा मिट्टी से न ढकें। खाद 1 एकड़ में 4 बैग में से 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बैग यानी 50 किलोग्राम यूरिया और 50 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करें। अगर सिंगल सुपर फास्फेट नहीं प्रयोग करते हैं तो डीएपी 1.5 बोरी यानी 70 किलोग्राम डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं और 25 से 30 किलोग्राम सल्फर आपको अलग से डालनी पड़ेगी। सबसे अच्छी गन्ने की जो खाद है वह सिंगल सुपर फास्फेट है, जिसको अगर डालते हैं तो आपको बेहतर उत्पादन मिलता है। और साथ ही में जिंक का प्रयोग करें 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जिंक का जो प्रयोग है 1 एकड़ में 10 से 12 किलोग्राम और इसी तरीके सल्फर का प्रयोग भी 10 से 12 किलोग्राम 1 एकड़ में कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर नमी की कमी है तो हल्का पानी लगा दें। हम बार बार आपको बताते हैं हल्का पानी लगाएं। हल्का पानी लगाने से फ़ायदा है कि जर्मिनेशन जल्दी होगा, वीड नहीं बढ़ेंगे, सॉइल कंपैक्ट नहीं होगी और आपको तत्काल गुड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। 25 से 30 दिन तक ये बिल्कुल सुनिश्चित करें कि आपके खेत में खरपतवार ना होने पाए। किसान भाइयों, इसके बाद बात आती है टिलरिंग बढ़ाने के लिए क्या करें। कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग जब आपका जमाव हो जाए तो 20 से 25 दिन बाद कैल्शियम नाइट्रेट 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से अगर बुरकाव कर देते हैं तो इससे आपकी टिलरिंग बेहतर तरीके से गन्ने की हो जाती है। किसान भाइयों, गन्ने में टिलरिंग अगर फरवरी में हम बुआई करते हैं, मैंने शुरू में ही बताया है, टिलरिंग बेहतर हो पाती है क्योंकि जो टिलरिंग के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर है वो 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अच्छी टिलरिंग होती है। शुष्क मौसम होना चाहिए, नमी होनी चाहिए लेकिन पानी की अधिकता नहीं होनी चाहिए। ऐसी दशा में आपकी टिलरिंग अच्छी होती है। अगर टिलर्स आपके फरवरी मध्य से लेकर के मार्च मध्य तक निकल आते हैं तो इनकी ग्रोथ भी बढ़िया होती है और इनकी जो सेकेंडरी टिलर्स हैं वह भी बेहतर होते हैं। इस प्रकार अगर गन्ने का प्रबंधन करें तब आप बेहतर उत्पादन ले पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।